हर साल करोड़ों लोग एक ही नाम जपते हैं, गणपति बप्पा मोरया। हम उनके आने का जश्न मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे अपने दुखों को हरने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस भगवान को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, उनके अपने जीवन का सबसे बड़ा विघ्न क्या था? यह कहानी सिर्फ गणेश जी के जन्म की नहीं है। यह कहानी है एक माँ के वात्सल्य की, एक पिता के भयंकर क्रोध की और उस एक रहस्यमयी घटना की जिसने एक साधारण बालक को प्रथम पूज्य भगवान बना दिया। चलिए आज जानते हैं वो रहस्य। कैलाश के एकांत में माता पार्वती को एक ऐसे पुत्र की चाह थी जो सिर्फ और सिर्फ उनका हो, जो उनकी आज्ञा माने, जिस पर वो अपना पूरा वात्सल्य लुटा सके। उन्होंने किसी पुरुष के अंश के बिना अपनी शक्ति, अपने प्रेम और अपने शरीर के अंश से एक बालक की रचना की। वो बालक इतना सुंदर था कि उसकी आभा से कैलाश चमक उठा। वो माता पार्वती की आंखों का तारा था, उनका अपना, उनका गणेश। एक दिन माता पार्वती स्नान करने गई। जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र को एक वचन लिया, पुत्र, चाहे कोई भी आ जाए, मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। मासूम गणेश के लिए अपनी माँ का वचन ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य था। वो द्वार पर पहरेदार बनकर खड्डी डी ढे हो गए और तभी वहां वो आए जिन्हें कोई नहीं रोक सकता था, स्वयं महादेव, भगवान शिव। उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन उस छोटे से बालक ने उनका रास्ता रोक लिया। वो नहीं जानते थे कि ये उनके पिता हैं और शिव नहीं जानते थे कि ये उनका पुत्र है। एक तरफ पिता का अहंकार, दूसरी तरफ पुत्र का अपनी माँ को दिया वचन। किसी ने समझाया, किसी ने धमकाया, पर वो बालक टस से मस नहीं हुआ। क्रोध मनुष्य को अंधा कर देता है, फिर चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। महादेव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही पल में लंबा फौज वो हो गया जो नहीं होना था। जिस पुत्र को एक माँ ने दुनिया से छिपाकर बनाया था, वो अब निर्जीव पगडिड्डा था। माँ की चीख से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अपने पुत्र को उस हाल में देखकर माँ पार्वती का दिल टूट गया। उनका दुख, उनका क्रोध इतना प्रलयंकारी था कि सृष्टि का विनाश निश्चित लग रहा था। तब महादेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने वचन दिया कि वो गणेश को फिर से जीवित करेंगे। यही वो रहस्य छिपा है। उन्होंने गणों से किसी साधारण जीव का नहीं, बल्कि उत्तर दिशा में मिलने वाले पहले जीव का सिर लाने को कहा। उत्तर दिशा को देव दिशा, ज्ञान की दिशा माना जाता है और उन्हें मिला एक गज, हाथी का बच्चा। हाथी को ज्ञान, बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। शिव ने उस बालक को सिर्फ एक नया जीवन नहीं दिया, उन्होंने उसे ज्ञान का प्रतीक बना दिया। जब उस बालक ने अपनी आंखें खोली तो वो सिर्फ एक पुत्र नहीं था, वो गजानन था। स्वयं महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से तुम सभी गणों के ईश गणेश कहलाओगे। हर पूजा, हर यज्ञ, हर शुभ काम तुमसे ही शुरू होगा। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसका काम सफल नहीं होगा। एक माँ का वचन रखने के लिए जिस बालक ने अपने प्राण दे दिए, उसे देवताओं ने सबसे बड़ा वरदान दिया। वो बालक जो एक विघ्न के कारण मारा गया था, अब पूरी दुनिया के लिए विघ्नहर्ता बन चुका था। तो अगली बार जब आप गणपति की स्थापना करें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक माँ के प्रेम, एक पिता की भूल से मिले ज्ञान और एक पुत्र के सर्वोच्च बलिदान की कहानी को घर ला रहे हैं। और जब हम उनका विसर्जन करते हैं तो वो अंत नहीं होता, वो इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और अच्छाई कभी एक जगह बंद कर नहीं रहती, वो पूरे संसार में फैल जाती है, अगले साल फिर से हमारे जीवन में खुशियां लाने के लिए। इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में लिखें गणपति बप्पा मोरया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को गणेश